नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम हर खबर को इस तरह से परोसते हैं ताकि सच का स्वाद भी आए और मजा भी दोगुना हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं भारत में लोकसभा सीटों के परिसीमन की, जो 2025 में एक बार फिर सुर्खियों में है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि ऐसा तड़ाकेदार मुद्दा है जिसे सुनकर विपक्ष के नेता अपनी कुर्सियों से उछल पड़ेंगे। उनके समर्थक शायद हाय हाय का राग शुरू कर देंगे। तो चलिए इस खबर को खंगालते हैं, इसमें थोड़ा सा तीखा मसाला डालते हैं और इसे आपके लिए ऐसा बनाते हैं कि आप स्क्रीन से नजरें ना हटा पाएं। तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परिसीमन होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से बांटने की प्रक्रिया है, ताकि हर इलाके की जनसंख्या के हिसाब से सांसदों और विधायकों की संख्या तय हो सके। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा खेल होने वाला है कि राजनीति का पूरा मैदान हिल जाएगा। हम आपको बता दें, दैनिक जागरण की ताजा रिपोर्ट जो 18 मार्च 2025 तक की जानकारी पर आधारित है, उसके मुताबिक अगला परिसीमन 2026 में होने वाली जनगणना के बाद शुरू होगा। और इस बार की प्लानिंग ऐसी है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 753 तक ले जाया जा सकता है। इसलिए असली मजा तो अब आएगा जब हम इस बंटवारे के पीछे की सियासी चाल को समझेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस परिसीमन में एक खास मसाला डाला जा रहा है। ऐसा बंटवारा होगा कि मुस्लिम बहुल इलाके को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, जिससे उनका वोटिंग पावर वैसा ही हो जाएगा जैसा विपक्ष की एकता, यानी बस नाम का। जी हाँ, ये वही वोट बैंक है जिसके सहारे कुछ पार्टियां हर चुनाव में अपनी नाव पार लगाती हैं। लेकिन अब लगता है कि सरकार ने ठान लिया है कि इस बार नाव में छेद कर दिया जाए, ताकि विपक्ष हम तो डूबे हैं सनम गाते हुए किनारे पर खड़ा रह जाए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये परिसीमन का खेल शुरू कहां से हुआ। भारत में आखिरी बार बड़ा परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। उस वक्त देश की आबादी करीब 54 करोड़ थी, लेकिन अब 2025 में हम 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी जनसंख्या 2.5 गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन लोकसभा सीटें वही पुरानी 543 ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 1971 की गिनती आज के भारत को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब नई जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा होगा, और इसी बंटवारे में दक्षिण भारत के राज्य अपनी नींद उड़ते देख रहे हैं। हम आपको बता दें, दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि इस बार परिसीमन में उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होगा, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये राज्य अपनी सीटें बढ़ाने की खुशी में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूपी की मौजूदा 80 सीटें बढ़कर 100 के पार भी जा सकती हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अपनी सीट गंवाने के कगार पर हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दिया, और अब उन्हें इसकी सजा मिल रही है। तमिलनाडु के पास अभी 39 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद ये संख्या घट सकती है। अब दक्षिण के नेता चिल्ला रहे हैं, हमने तो सही काम किया है, फिर सजा क्यों हमें? लेकिन भाई, राजनीति में सही गलत से ज्यादा जरूरी है सीटों का गणित। अब आते हैं उस मसालेदार ट्विस्ट पर जो विपक्ष को जलाने के लिए काफी है।
सूत्रों की माने तो इस परिसीमन में मुस्लिम बहुल इलाकों को इस तरह से बांटा जाएगा कि उनकी वोटिंग ताकत बिखर जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा जिला जहां मुस्लिम आबादी 60 से 70% है, उसे 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर हिस्से में गैर मुस्लिम आबादी को जोड़ दिया जाएगा। नतीजा, वो इलाका जो पहले किसी खास पार्टी का गढ़ हुआ करता था, अब अचानक खुला मैदान बन जाएगा। ये ऐसा है जैसे कि किसी के फेवरेट बिरयानी में से सारा मटन निकालकर सिर्फ चावल परोस दिया जाए। स्वाद तो आएगा ही, साथ में गुस्सा भी आएगा। विपक्षी पार्टियां, खासकर वो जो मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर समझती हैं, अब इस खबर से बौखला गई हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति करना लोकतंत्र था? सरकार का तर्क है कि परिसीमन का मकसद हर नागरिक को बराबर का प्रतिनिधित्व देना है, ना कि किसी खास समुदाय को फायदा पहुंचाना। लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला है? वो तो बस हाय तौबा का शोर मचाएंगे और संसद में हंगामा करेंगे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जी हाँ, जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक नए संसद भवन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। यानी सरकार पहले ही सोच चुकी है कि भविष्य में सीटें बढ़ेंगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2030 तक लोकसभा में 753 से 888 सांसद हो सकते हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी का फायदा किसे होगा? उत्तर प्रदेश को, उत्तर भारत को, जहां जनसंख्या का धमाका हुआ है, और नुकसान दक्षिण को होगा, जहां जनसंख्या कंट्रोल में रही। ये ऐसा ही है जैसे कहें तुमने कम बच्चे पैदा किए तो अब कम सीटें लो। दक्षिण के नेता जैसे स्टालिन और पिनराई विजयन इस पर भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। लेकिन भाई, 1971 में तो लोग चिट्ठी पत्री में बात करते थे, अब व्हाट्सएप का जमाना है। उसी पुराने डेटा से आज की राजनीति कैसे चलेगी? और अब आता है वो पंचलाइन जो विपक्ष को चुभेगी। इस परिसीमन से न सिर्फ दक्षिण के राज्य हक्के बक्के रह जाएंगे, बल्कि मुस्लिम वोटों का बिखराव ऐसा होगा कि कई पार्टियों की नींद हराम हो जाएगी। मान लीजिए कोई सीट जो पहले कांग्रेस या सपा की पक्की जागीर थी, अब अचानक बीजेपी के लिए खुल जाएगी। ये ऐसा है जैसे किसी ने विपक्ष की पतंग की डोर को काट दी हो और वो बस हवा में लटक रही हो। विपक्षी नेता अब जनता को समझाने में लगे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, लेकिन जनता को तो ये सोच रही है कि जो होगा सो होगा, बस हमें अच्छी सरकार मिले। तो दोस्तों, ये परिसीमन का खेल ऐसा है कि इसमें हंसी भी आएगी, ड्रामा भी होगा और सियासी तड़का भी भरपूर लगेगा। उत्तर भारत की पार्टियां खुशी से नाच रही हैं, दक्षिण के नेता गुस्से में आग बबूला हैं और विपक्ष बस अपने पुराने गीत गा रहा है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नया बंटवारा भारत की बदलती राजनीति का आईना है। अब देखना ये है कि कौन इस मसले को झेल पाता है और कौन जल भुनकर अपनी सीटों के लिए तरसता रह जाता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपको लगता है इस परिसीमन से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।